नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस टिप्स के इस एपिसोड में हमारे आज के चैंपियन हैं 19वीं सदी के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा। उनकी जिंदगी की कहानी इतनी रोचक थी कि 2014 में उन पर रंग रसिया नाम की एक फिल्म भी आई। मेहता की फिल्म में राजा रवि वर्मा के भाई अभिनेता रणदीप हुड्डा ने, फिल्म की अभिनेत्री है नंदना सेन। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया गया है। अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम है कलर ऑफ पेशेंस, वहीं हिंदी में इसे रंग रसिया नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा को 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने केसर हिंद स्वर्ण पदक दिया था। इस पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में पहली बार उनके नाम के सामने राजा की उपाधि का उल्लेख किया गया है। 1893 में शिकागो की एक प्रदर्शनी में उनके चित्रों को 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। दुनिया के सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सजी है। बेशकीमती 12 रत्नों धातुओं से जुड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। उनकी बनाई हुई ये पेंटिंग अक्टूबर 2007 में $1.24 मिलियन में बिकी। इस पेंटिंग में त्रावणकोर के महाराज और उनके भाई मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रेनविले का स्वागत कर रहे हैं। ग्रेनविले 1880 में त्रावणकोर गए थे, जो अब केरल राज्य में है। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, जिन्होंने भारतीय कल्पना को यूरोपीय यथार्थवादी शैली के साथ पेश किया। आधुनिक भारतीय कला के जनक है। वे भारत के इतिहास के सबसे महान चित्रकार है। आइए इस अंक में जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। इनका जन्म 29 अप्रैल को वर्ष 1848 में वर्तमान केरल के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के किलिमनूर में कुलीन परिवार में हुआ था। इस अद्भुत चित्रकार की प्रतिभा का प्रदर्शन लगभग 7 वर्ष की आयु में हुआ, जब उन्होंने दृश्यों और जानवरों के चित्रों को दीवारों पर उकेरा। बचपन में पत्तों, फूलों, पेड़ की छाल और मिट्टी से बने देशी रंगों का इस्तेमाल करते थे। उनके चाचा राजा वर्मा ने उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया और उन्हें पेंटिंग सिखाई। 14 साल की उम्र तक वे त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अयिलम थिरुनल के संरक्षण में रहे और उन्होंने सिटी पैलेस में वाटर कलर पेंटिंग सीखी। बाद में उन्हें एक ब्रिटिश कलाकार थियोडोर जेनसन ने तेल चित्रकला सिखाई। 18 साल की उम्र में उनकी शादी 12 साल की भगीरथी बाई से हुई, जो मावेलिक्कारा के शाही घराना से थी। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। उनकी बेटियों में से एक महाप्रभा अम्मा उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध चित्रों में शामिल है। वो 8 साल की उम्र में कुशल शाही चित्रकार बन गए। उनके पास कई भारतीय अमीर लोगों के और ब्रिटिश अधिकारियों के चित्र थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक डाकघर खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों से उनके लिए पत्रों और चित्रों की बेतहाशा मांग बढ़ गई थी। वो पहले भारतीय चित्रकार थे जिनका काम अमीरों को ही नहीं, आम जनता को भी मयस्सर था। उन्होंने 1894 में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और खास तौर से महाभारत, रामायण और पुराणों के देवी देवताओं और दृश्यों को चित्रित करते हुए ऑलियोग्राफ बनाए। भड़कीली कैलेंडर कला और कमोडिटी पैकेजिंग के लिए ऑलियोग्राफी का उपयोग किया जाता था। लैटिन में ऑलियो तेल को कहते हैं। इससे कागज पर एक तेल चित्रकला को छापकर सटीक रंग और ब्रश स्ट्रोक की बनावट की नकल बनाई जाती थी। 1873 में वर्मा ने
वियना कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता। 58 वर्ष की उम्र तक, अपनी मृत्यु से पहले तक उन्होंने 7000 चित्र बनाए थे। उनकी खास पेंटिंग्स है दमयंती और हंस का संभाषण, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, शकुंतला, द्रौपदी कीचक। शकुंतला राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखते हुए, दशावतार आदि। राजा रवि वर्मा के चित्रों में कभी उनकी पत्नी क्यों नहीं दिखाई दी? 1848 में जन्मे रवि वर्मा जब 18 साल के थे तभी उनकी शादी 12 साल की पुरुनल भागीरथी थम्बुरत्ती पुराताठी से हो गई थी, जो राजघराने से ताल्लुक रखती थी। मातृसत्तात्मक परंपरा के चलते बाद में रवि पत्नी के घर में रहने लगे। उनकी पत्नी कला को अच्छा काम नहीं समझती थी। उन्हें लगता था कि यह समय की बर्बादी है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। पत्नी की यह सोच रवि को हमेशा खलती रही। उन्होंने अनगिनत चित्र बनाए। भिन्न ऐतिहासिक पात्रों के अलावा अपनी बेटी और पत्नी की बहन तक को कागज पर उकेरा। बस उनकी पत्नी कभी उनकी प्रेरणा न बन सकी। शायद यही वजह है कि उनके बनाए चित्रों में कहीं भी उनकी पत्नी की तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। नारी चित्रों में जिस मॉडल की वे सहायता लेते थे वह थी सुगंधी या सुगनी बाई, जो उनके जीवन में इस कदर दाखिल हो गई कि अपने सरस्वती और लक्ष्मी के चित्रों में राजा ने उसी के चेहरे और छवियों का आसरा लिया। सुगंधी से उनका रागात्मक संबंध बना। राजा रवि वर्मा ने भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के के जीवन में भी अहम भूमिका निभाई थी। दादा साहेब फाल्के ने फोटोग्राफर के तौर पर शुरुआत की थी। उन्होंने पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा हासिल की। जब राजा रवि वर्मा की प्रेस में फाल्के को नौकरी मिल गई तो रवि वर्मा ने भी उनको बढ़ावा दिया। अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए दादा साहेब फाल्के ने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा से मदद मांगी और कहते हैं रवि वर्मा ने अपनी प्रेस बेचने के बाद आया पैसा दादा साहेब फाल्के को दे दिया था। राजा रवि वर्मा दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म के पहले फाइनेंसर बने। राजा रवि वर्मा के पास यूं तो कोई राज्य न था, वो तो राजा थे कला साम्राज्य के। आलोचक भी मानते हैं कि उनके जैसी ऑयल पेंटिंग बनाने वाला दूसरा चित्रकार इस देश में आज तक नहीं हुआ। तो फिर किसी नए चैंपियन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।